सो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ यहाँ पे। जैसा कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू, द पीएच ऑफ द सैंपल 6 दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूरेट आयन टू यूरिन बोला है। तो देखिए यूरेट आयन और यूरिन क्या है, यूरिन का कॉन्जुगेट बेस यूरिक एसिड है, सॉरी यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस यूरेट आयन है। मतलब ये सॉल्यूशन जो बोला गया बफर के बारे में बोला गया है, तो इसको हम लोग बफर, ये सब चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये बफर से रिलेटेड हम लोग करेंगे। और बफर में पी एच इक्वल्स टू क्या होता है, पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ये आएगा। तो देखिए अब पीएच कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। पीके का वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉग के कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस लॉग, इसको मान लीजिए कि x मान लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने को ही निकालना है रेशियो ऑफ यूरेट आयन टू यूरिक एसिड, मतलब x की वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस लॉग 4 प्लस 6 प्लस लॉग x। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो log 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log 4 इक्वल्स टू log x आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 4, दैट्स इट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 मतलब ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ये सब मॉलिक्यूलर वेट, ये सब निकालना पड़ेगा अपने को, मॉलिक्यूलर वेट पी के इतना, विथ 72 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोनेट, देन इतना मिलीलीटर ऑफ, एंड देन 300 मिलीलीटर ऑफ एडेड टू इट, द पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखो कि अपने को निकालना पड़ेगा, पहला रिएक्शन करना पड़ेगा। रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने पास, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, PHCOOH प्लस, इसमें क्या है P, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, PHCONA है, ये दिया हुआ है। अब देखिए 1 लीटर है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो मोल से सब निकाल लेते हैं। 61 ग्राम है और 61 ग्राम है, और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122, आप निकाल लेना। तो दिस इज 61 अपॉन 122, तो ये आ जाएगा 0.5। उसी तरह से ये 72 ग्राम दे रखा है, 61 ओके, और ये दे रखा है कितना, 72 ग्राम दे रखा है। तो ये 72 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 144, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना 0.5, ये आ गया। अब इसमें बोला गया है कि आप 300 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HBr ऐड किया गया। तो ये पूरे सॉल्यूशन में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, पूरे सॉल्यूशन में ऐड कर रहा हूँ 300, तो मान लीजिए 0.3 इंटू 1, दैट इज 0.3 मोल HBr ऐड करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, HBr। तो अब HBr एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, किसके साथ करेगा, सॉल्ट के साथ। तो आप यहाँ पे अब रिएक्शन लिखोगे, क्या रिएक्शन लिखोगे, PHCOONA एंड HBr के साथ रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, PHCOH प्लस NaBr। अब देखो, अब अपने को निकालना है कि क्या कितना बचा हुआ। तो इनिशियली ये कितना दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे तो ये अपने पास कितना है 0.5 है, और ये कितना है 0.3 है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना 0.5 माइनस 0.3, और ये तो पूरा चला गया। और यहाँ से जो बना ऑलरेडी ये अपने पास कितना था 0.5 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 0.5 प्लस 0.3 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 0.2, और ये हो जाएगा 0.3 प्लस मतलब 0.8 हो गया। अब अपने पास सॉल्ट हो गया 0.2 हो गया, और एसिड कितना हो गया A। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर से अब बफर हो जाएगा, और बफर के लिए हम लोग अब निकाल लेंगे। तो पी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। बस सब कुछ क्लियर है। पी के ए शायद दे रखा है। अब आप बोलोगे सर ये मोल्स, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम आप दोनों जगह सेम से डिवाइड करोगे तो रेशियो कट जाएगा, इसलिए मोल से भी अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पी के दे रखा है 4.2 प्लस लॉग 2/8, लॉग 2/8, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4.2 माइनस 2 लॉग 2 1/2, ये सब करके देख लेना। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, दिस कम्स टू 4.2 माइनस 0.6 एंड दिस कम्स टू 3.6, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो आप ऐसे क्वेश्चन को एडवांस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ है, सिर्फ अपने को 1-2 स्टेप आगे करना है। यू कैन मिनिमाइज द स्टेप्स को मिनिमाइज करके आप कर सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है ब्रोमो ब्लू इज एन इंडिकेटर विद द के वैल्यू दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंडिकेटर इज बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म का मतलब है आयंस एट pH 5। तो बस इंडिकेटर का ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, क्या होता है, pH इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग। लॉग में क्या लेते हैं हम लोग, आयोनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन, ये लेते हैं हम लोग। तो pH कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। pK कितना हो जाएगा, pK अगर आप निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस लॉग 6 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये, प्लस लॉग, मान लीजिए ये जो टर्म है उसको x मान लेता हूँ, यही अपने को निकालना, व्हाट परसेंटेज ऑफ x आ जाएगा। तो ये करके फाइनली क्या आ जाएगा, log 6, देखिए log 6 इक्वल्स टू 5 कट जाएगा, इक्वल्स टू log x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो परसेंटेज बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ, तो ये जो 6 आया, 6 का क्या मतलब है, देखिए आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, ये क्या आ गया, 6 आ गया है। अब परसेंटेज निकालना, किसका परसेंटेज निकालना है, बेसिक फॉर्म मतलब आयोनाइज्ड का परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या कीजिए, रिवर्स कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखो 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये 1 ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड, ऊपर आ जाएगा आयोनाइज्ड। 1 ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, बस परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म कितना हो जाएगा, दिस इज 7, रिवर्स कर लेंगे इसको तो क्या क्या हो जाएगा, दिस इज 6/7 इंटू 100। एक स्टेप मैंने मिस किया है, होपफुली आपको आ जाएगा। आपको एक्चुअली यहाँ से ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये तो आपको बताया मैंने, इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये 85.6 मतलब 85.7% मतलब ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखा है। क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या दे रखा है, एक है MX1 है, एक MX2 है, एक MX3 है, दे रखा है। हेंस देयर रिस्पेक्टिवली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, KSP का वैल्यू निकालने बोला है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको बता देता मैं। MX1 अगर डिसोसिएट हुआ तो किस में जाएगा, M प्लस एंड X1 माइनस में। तो यहाँ पे अगर मैं KSP लिखूँ, मैं इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब S की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू, तो ये क्या है 1 × 10⁻³ हो गया। ये भी क्या हो गया 1 × 10⁻³ मतलब ये डायरेक्ट KSP कितना आ जाएगा, KSP आ जाएगा 1 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6।
उसी तरह से mx2 का करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आप इन कर लेना, बहुत सिंपल है। mx2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, KSP अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, s इंटू 2s का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4s मतलब 4 इंटू 10⁻³ का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹। ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा, mx3 का निकालूंगा मैं, mx3 तो KSP कितना हो जाएगा, देखिए KSP विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s इंटू 3s, ये होपफुली आपको आता होगा ये सब चीज़ें, कितना हो जाएगा, दिस इज़ 27 इंटू 10⁻12, तो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। यस, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा, सिंपल है ये चीज़, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो ये चीज़ को। नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम pH नेसेसरी टू काउज ए प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस टू फॉर्म इन इतना। ओके, तो मिनिमम मतलब pH अपने को निकालना है, तो KSP, तो देखिए अपने पास सॉल्ट क्या है, pH, अगर आप देखोगे अपने पास सॉल्ट क्या है, PHOH होल ट्वाइस, PHOH होल ट्वाइस है। अगर इसको अगर आप देखोगे तो ये अगर डिसोसिएट हुआ तो किस में डिसोसिएट होगा, PB है, सॉरी, ओके, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, PB प्लस 2 OH माइनस। ओके, जस्ट ए मिनट होगा। अब सॉल्युबिलिटी मतलब अगर मैं KSP लिखूँ यहाँ से, अगर इस वाले से मैं बोलूँ कि KSP क्या है, तो KSP आप क्या बोलोगे, PB प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए KSP तो दे रखा है और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग PbCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, और कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ से PB प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.12, PB प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.12, और अगर 0.12 KSP कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 विल बी इक्वल्स टू 0.12 इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर आप लिख दोगे, और यहाँ से अगर OH माइनस होल स्क्वायर का कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे तो आ जाएगा 10⁻⁴, आप करके देख लीजिए सब, 12 से 12 कट जाएगा, 10 टू द पावर आ जाएगा। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, OH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻², और जैसे ही हो जाएगा तो POH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने, pH निकालना है, pH कितना हो जाएगा, इट विल बी 12, विल मैच विद दिस। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट मास ऑफ AgI विल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, नेग्लेक्ट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, KSP ये सब दे रखा है, KF ये सब दे रखा है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट मास ये सब आपको निकालना है। ओके, सो देखिए, चलिए ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग यहीं से, बिकॉज वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग।